Good morning, students. Today we will start our book Introduction to Internet and Web Technologies. So ये हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी बीएससी नॉन मेडिकल कंप्यूटर साइंस की 5th सेम की बुक है. अब हम देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का सिलेबस जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से कवर हो जाता है. तो एक यूनिट से आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और प्लस में जो कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी एक क्वेश्चन इसका आएगा. तो ये जो यूनिट नंबर 1 है वो हो गया आपकी टोटल 10 मार्क्स की, और इट मीन्स जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कितना होगा 10 मार्क्स का. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक ही चैप्टर से पूरे यूनिट आपकी कंप्लीट हो रही है. तो अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 1 में मीन्स चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट. ओके. सेकेंड टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट. थर्ड इज www, that is World Wide Web. Fourth is hardware and software requirements for internet. Fifth is internet protocol. Sixth is application of internet. And then हम पढ़ेंगे इंटरनेट टूल्स, जो कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपल्सरी क्वेश्चंस के लिए क्योंकि यही बेसिक डेफिनेशंस आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं. दैट इज डिफाइन टेलनेट. ओके. तो इंटरनेट टूल्स हैं टेलनेट, गोफर, वेरोनिका, FTP, आर्ची, मोसाइक, वेस इन IRC. ओके. 8th में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन चैटिंग. 9th इज मैसेजिंग. 10th इज कॉन्फ्रेंसिंग कंसेप्ट्स एंड द 11th इज रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट. जो बेसिक ये जो 3 टॉपिक्स हैं ऑनलाइन चैटिंग, मैसेजिंग या फिर कॉन्फ्रेंसिंग कंसेप्ट्स, ये तो बहुत ईजी हैं बिकॉज ये तो आपको पता है कि व्हाट में चैटिंग क्या होती है, मैसेज क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो ईजी चैप्टर है. लेट्स सी द टॉपिक्स वन बाय वन. सो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट. मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट. तो ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एक पार्ट में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स एंड सर्विसेज. और एक कंपल्सरी क्वेश्चंस में भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इंटरनेट. ओके. तो अब हम टॉपिक्स के साथ साथ हम अपने माइंड मैप्स बनाने वाले हैं ताकि आपको रिवीजन में ज़्यादा दिक्कत ना आए क्योंकि बेसिकली हम चैप्टर्स तो सब पढ़ लेते हैं बट एट द एंड हमें जो एक एग्ज़ाम तक याद रहता है वही हम एग्ज़ाम में लिख के आते हैं. तो अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम टॉप बुक से रीड करेंगे कंसेप्ट को और फिर मैं आपको माइंड मैप्स बनाना सिखाऊंगी, हाउ टू मेक द माइंड मैप्स, ताकि उन छोटे छोटे माइंड मैप्स को आप याद करके अच्छे से अपने रिवीजन भी कर पाओ और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद भी रहें. सो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरनेट. द टर्म इंटरनेट हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम द two terms, inter and the net. Okay. Inter means interconnection and the net means network. So a network is simply a group of computers that are connected together for sharing information and resources. Okay. Network तो आपको बेसिकली पता है कि जब हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नोन एज नेटवर्क. सिंपल. अब नेटवर्क को जब हम बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज द इंटरनेट. सो several such networks have been joined together across the world to form the internet. Okay. So internet basically क्या हो गया, network of networks. This is, अब हम पढ़ेंगे the internet is a network of network. So a network is a network of networks that are interconnected physically, capable of communicating and sharing data with each other and able to act together as a single network. That is, जैसे एग्जाम्पल में शोन है, ये 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक हब से कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ अ नेटवर्क. इट इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क ऑफ 5 कंप्यूटर्स. दिस इज़ ऑल्सो नेटवर्क ऑफ 3 कंप्यूटर्स. दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ 5 computers. Now these all networks means that hubs are connected. तो networks को जब हम connect कर देते हैं means network एक network बना दिया, that is known as internet. So basically आपको समझ में आ गया internet क्या होता है. तो अब हम इसके mind maps बनाते हैं. What I use कि I will take a A4 size paper and cut them into 8 spaces like this, and
इसके वन पार्ट पे हम एक टॉपिक के माइंड मैप बनाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि आपको फाइंड आउट करने में कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट और व्हाट इज़ नॉट, बट देन आप जब आगे आगे प्रोसीड करोगे आप खुद ही समझ पाओगे कि क्या हमें माइंड मैप्स में इंक्लूड करना है और क्या नहीं। सो देखते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या है? इंटर प्लस नेट से बना है। इंटरनेट क्या है? इंटर कनेक्शन नेटवर्क, ओके। इंटर कनेक्शन नेटवर्क। फिर इसमें नेटवर्क क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। आप एब्रिविएशंस का यूज़ कर सकते हो माइंड मैप्स में कि इसका मतलब आप समझ रहे हो कंप्यूटर्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस। वन मोर थिंग, इंफॉर्मेशन की बजाय आप इधर डाटा, कई बच्चे सोच रहे हैं हम डाटा भी लिख सकते हैं, बट एक डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? डेटा एक रो फैक्ट होता है, ठीक है, और उस रो फैक्ट को जब हम प्रोसेस कर देते हैं दैट विल टर्न इनटू एन इंफॉर्मेशन। तो एक इंफॉर्मेशन के पास मीनिंगफुल यूज़ होता है उसका हमारे पास, सो इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नेटवर्क क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। सो इंटरनेट क्या हुआ? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। डन। आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, इसमें आप एक डायग्राम भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल सा डायग्राम बना लो, दैट इज़ ये आपके कंप्यूटर्स हैं, विच इज़ दैट। तो ये क्या है? ये एक हब से कनेक्टेड है। और भी आप बना सकते हो, ये एक और हमने नेटवर्क ले लिया, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड। अब इन दोनों को हमने इस हब से कनेक्ट कर दिया। एक और आप कंप्यूटर ले सकते हो जो कि इनसे ये सब कनेक्ट है, तो ये वाली वायर इससे और कनेक्ट हो गई। सो दैट इज़ अ टोटल नेटवर्क, ठीक है। तो आप ये डायग्राम अपने हाथ बेटर इस डायग्राम से भी देख के बना सकते हो। सो ये हो गया माइंड मैप ऑफ इंटरनेट कि हम इंटरनेट क्या है? इंटर कनेक्शन नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। सो इट मीन्स इंटरनेट क्या होगा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ओके। फिर आप डायग्राम बना दोगे। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, बेसिकली 2 मार्क्स में ही आएगा। अगर 8 मार्क्स में आता तो उसका ये सब पार्ट होगा, तो उसमें आपको इतना ही लिखना होता है। नंबर फर्स्ट कि आप ये क्या होता है? इट इज़ मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज़ दिस। आप इसका मीनिंग बता दोगे, इसका मीनिंग भी बता दोगे पॉइंट्स में लिख के। सो 3 पॉइंट्स ये हो गए। फिर 4th पॉइंट में ये एक्सप्लेन करना, 5th में ये डायग्राम। So 5 points are enough in a 2 marks question. So thank you for watching my video. In the next video we will discuss about the history of internet, that you also add this topic in your exam to make more presentable answer. Thank you.